और बाद इजराइल हमास लड़ाई की कर लेते हैं। गाजा पट्टी में इजराइल की सेना जमीनी ऑपरेशन के लिए तैयार तो है, लेकिन इजराइल के लिए यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि गाजा को हमास ने गुरिल्ला युद्ध का वो मैदान बना दिया है जहां इजराइल की सेना फंस कर रह जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि गाजा की जमीन के नीचे हमास ने अपने आतंक की नई बस्ती बसा ली है। हमास का यह पाताल लोक इजरायली सेना के ग्राउंड ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती है। और क्यों यह चुनौती साबित होगा, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट में। करीब 45 किलोमीटर लंबे और 6 से 10 किलोमीटर चौड़े गाजा पट्टी में करीब 25 लाख लोग रहते हैं। ऊपर से देखने पर गाजा पट्टी एक घनी आबादी वाला इलाका नजर आता है, जहां बाकी शहरों की तरह घर, दुकान, स्कूल, अस्पताल, मस्जिद और दफ्तर दिखते हैं। लेकिन ये सिर्फ गाजा की ऊपरी झलक है। गाजा की जमीन के नीचे एक अलग दुनिया है। शहर के नीचे सुरंगों का शहर। ये है हमास का पाताल लोक। हमास का दावा है कि उसने गाजा के नीचे करीब 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों का अंडरग्राउंड नेटवर्क बिछा रखा है, जिनके एक्सेस पॉइंट इमारतों, स्कूलों, अस्पतालों और मस्जिदों में है। बहुत संभव है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमले में हमास ने ऐसी किसी सुरंग का इस्तेमाल किया होगा जो जमीन के नीचे नीचे इजराइल के बेरी गांव के पास निकलती होगी। तभी तो हमास के आतंकी गाजा पट्टी से करीब 900 किलोमीटर दूर इजराइल के पहले गांव में घुस गए और इजरायली सेना को भनक तक नहीं लगी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक किबुत्ज के पास एक सुरंग के एग्जिट पॉइंट का पता चला है, जहां दर्जनों इजरायली नागरिकों का कत्ल किया गया। साल 2007 में गाजा पट्टी पर नियंत्रण लेने के बाद से हमास ने शहर के अंदर और गाजा इजराइल सीमा पर भी सुरंगों का नेटवर्क बढ़ाने में जुट गया। इसकी खबर जब इजराइल को लगी, तब साल 2021 में आईडीएफ ने गाजा की सुरंगों को तबाह करने का ऑपरेशन चलाया। इजरायली सेना का दावा था कि उन्होंने गाजा में 100 किलोमीटर लंबी टेढ़ी मेढ़ी सुरंगें तबाह कर दी हैं, लेकिन हमास ने दावा किया कि कई दिनों तक चलाए गए इजरायली ऑपरेशन में महज 5% सुरंगी नेटवर्क को ही नुकसान पहुंचाया जा सका। हमास की सुरंगें इजरायल डिफेंस फोर्स के लिए उस भूल भुलैया की तरह हैं, जिसमें घुसने के बाद उनका निकलना मुश्किल हो जाएगा। और इसका फायदा उठाकर हमास के आतंकी इजरायली सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमास ने गाजा पट्टी में सुरंगों का ऐसा नेटवर्क बनाया है, जिसका इस्तेमाल हमास के लड़ाके इजरायल सेना की नजरों से बचकर अपने मिशन को अंजाम देने के लिए करते हैं। जमीन के ऊपर हमास के लड़ाके हर वक्त इजरायल की नजरों के सामने होते हैं। ऐसे में इजरायल जब चाहे तब उन्हें निशाना बना सकता है, लेकिन जमीन के नीचे सुरंगों में घुसने के बाद उनके बारे में पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। हमास की इन सुरंगों में सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का ही रास्ता नहीं है, बल्कि जमीन के नीचे हमास के हथियारों का जखीरा मौजूद है, रिफ्यूजी कैंप हैं और यहाँ तक कि हमास के घायल लड़ाकों के इलाज के लिए अस्पताल भी हैं। गाजा के नीचे बिछी सुरंगें ही हमास के इन ठिकानों तक ले जाती हैं। यही नहीं, जमीन के ऊपर बने ठिकानों में जाने के लिए भी हमास के आतंकी इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हमास ने 7000 रॉकेट एक जगह जमा कर लिए और इजरायल को पता भी नहीं चला। जानकारी के मुताबिक हमास ने पूरे गाजा पट्टी में 1300 सुरंगों का जाल बिछाया है, जो 500 किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इलाके में फैली हुई हैं। इन सुरंगों में हमास ने आपातकालीन स्थिति में महीनों तक छिपने के लिए रसद का भी इंतजाम किया हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक 2007 से गाजा के नीचे सुरंगों के निर्माण पर हमास ने करीब 800 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अलग अलग एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक इन सुरंगों की गहराई तकरीबन 18 से 20 मीटर की होती है, जबकि एक टनल की लंबाई करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की होती है। सूत्रों का कहना है कि इनमें सबसे ज्यादा सुरंगें गाजा सिटी की जमीन के नीचे बनी हुई हैं। इनमें से बहुत सी सुरंगें तो एक दूसरे से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं।
सूत्रों के मुताबिक ये वो टनल हैं जिनमें रहकर हमास के आतंकी न सिर्फ इजरायल पर आतंकी हमले कर रहे हैं, बल्कि बीते कई सालों से इन टनल के माध्यम से लगातार युद्ध भी कर रहे हैं। गाजा के इन सुरंगों के भीतर हमास ने एक तरह का अंडरग्राउंड टनल टाउन बसा दिया है, जिसका मकसद इजरायल के खिलाफ जंग के ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना है। यही वजह है कि इजरायल हमास की इन सुरंगों को गाजा मेट्रो कहता है। एक जमाने में मिस्र और गाजा की सरहद के नीचे करीब 2500 सुरंगें थीं। इन सुरंगों के रास्ते मिस्र से सामान, ईंधन और हथियार हमास और अन्य आतंकी संगठनों के पास पहुंचते थे। लेकिन साल 2010 में इजरायल में मिस्र की क्रॉसिंग पर लगी पाबंदियां कम की तो ये तरक्की भी कम होने लगी। इजरायल ने क्रॉसिंग के रास्ते आयात में ढील दी। इसके बाद मिस्र ने सरहद के नीचे बिछी इन सुरंगों को तबाह कर दिया। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के 14 दिन बाद भी अगर इजरायल की सेना गाजा में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है तो उसकी सबसे बड़ी वजह हमास का पाताल लोक है, जहां जाने पर इजरायली सेना के खिलाफ ना जाने कितनी तरफ से हमले होंगे। इसीलिए इजरायली सेना गाजा में घुसने से पहले इन सुरंगों का मुकम्मल इलाज चाहती है, लेकिन गाजा में कदम रखे बिना ये मुमकिन नहीं है। इजराइल दावा कर रहा है कि हमास को घर में घुसकर मारेंगे, लेकिन दुश्मन के घर में घुसकर जंग लड़ना बच्चों का खेल नहीं है, खासकर तब जब युद्ध का इलाका हमास जैसे आतंकी संगठन का हो, जो अपने इलाके में गोरिल्ला युद्ध से लेकर घात लगाकर वार करने के लिए जाने जाते हैं। गाजा में घुसना बच्चों का खेल नहीं। गाजा में कदम कदम पर मौत का कुआं। अमेरिका ने इजरायल को लाख समझाया, हर अंजाम बताया, लेकिन नेतन्याहू माने नहीं। नेतन्याहू तो जैसे ठान चुके हैं कि जब तक हमास को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इसी मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए नेतन्याहू ने अपनी सेना को गाजा की सीमा के अंदर भेजने का फैसला किया है। लेकिन ये फैसला अमेरिका को क्यों आत्मघाती लग रहा है, वो समझने से पहले इन तस्वीरों पर गौर कीजिए, जब नेतन्याहू अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए खुद वॉर फ्रंट पर पहुंच गए। אני פה עם הלוחמים של גולני, הם באים מכל חלקי הארץ, הם לחמו כמו אריות, אם ילחמו כמו אריות, אתם מוכנים להמשך? כן! אנחנו הולכים לנצח בכל העוצמה, אתם מוכנים? כן! כל עם ישראל עומד מאחוריכם, ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו, כדי שנשיג ניצחון, לניצחון. מוכנים? כן! नेतन्याहू भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनके जिस फैसले पर इजरायल की सेना जो अगला कदम बढ़ाने जा रही है वो रास्ता आसान नहीं होने वाला है, और इसकी वजह शीशे की तरह साफ है। गाजा से इजरायल की जमीनी सीमा करीब 51 किलोमीटर की लगती है। इस सीमा के अंदर घुसना ठीक वैसा ही है जैसे मौत के कुएं में उतरना, क्योंकि इस सीमा के अंदर दाखिल होते ही इजरायल की सेना का टनल के अंदर छिपे हमास के आतंकियों से सीधा सामना होगा। और ये बात अमेरिका भी इजरायल को समझा चुका है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व चीफ ने इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर कहा, अगर हमास अपने बचाव में उतना ही घातक है जितना उस भयानक बर्बर हमले में था, तो आपको आत्मघाती हमलावर, IED हमले, घात लगाकर हमले और शहरी माहौल के बीच मायाजाल जैसी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि इजरायल की सेना को भी गाजा के ग्राउंड ऑपरेशन में आने वाले खतरे का अंदाजा है, और इसके लिए वो खुद को पूरी तरीके से तैयार कर चुका है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजरायल की सेना आमने सामने की जंग से ज्यादा आधुनिक हथियार, ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि इससे हमास के टारगेट पर 100% तक निशाना लगाने में कामयाबी मिल सकती है, और तभी जाकर हमास के ठिकानों को इजराइल 100% तक नष्ट कर सकता है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।
अच्छा